हाय होल्डर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो न्यूज़ है वो डीफाई के एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही बड़े प्रोटोकॉल आवे प्रोटोकॉल से आ रही है, जिनका खुद का एक गवर्नेंस टोकन भी है जिसे लेंट नाम से आप जानते होंगे। तो आवे प्रोटोकॉल क्या करता है, आपको फ्लैश लोन्स प्रोवाइड करता है। और जुलाई 1 को जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे वो डेली अराउंड $11 मिलियन के लोन्स डेली दे रहे थे ऑन एवरेज। और वो जो एवरेज नंबर है अब बढ़ के $131 मिलियन पर डे तक पहुंच गया है। जी हाँ, अब वो रेगुलरली $100 मिलियन से भी ज़्यादा रेगुलरली डेली जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आवे प्रोटोकॉल क्या करता है, आपको फ्लैश लोन्स प्रोवाइड करता है। फ्लैश लोन्स क्या होते हैं कि आपको नो कोलेटरल बेस्ड लोन्स मिलते हैं। जो डीफाई की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आपको ओवर कोलेटराइज्ड लोन देने पड़ते थे, यानी कि आपको अगर $120 का आपको लोन लेना है तो आपको $150 देने पड़ेंगे एज ए कोलेटरल। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि अंडर कोलेटराइज्ड लोन चलते हैं, इसीलिए जो फाइनेंस 1.0 है उसमें जो लोन्स होते हैं वो अंडर कोलेटराइज्ड होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आवे प्रोटोकॉल आया जिसने नो कोलेटरल आपको लोन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, यानी कि आपको कुछ भी अपफ्रंट एज ए सिक्योरिटी नहीं देना। तो अब आप ये समझिए कि मान लीजिए आपको लोन्स मिल गया तो फिर आपके पास वो पैसे आ गए, तो अगर आप उसको ना चुकाओ तो क्या करेगा प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है लोन, जिसे हम फ्लैश लोन कहते हैं। और इसमें क्या एक और कंडीशन होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, यानी कि जो आप पैसे आपने लिए हैं एज ए लोन आपको कहीं पे लगाने, जैसे मान लीजिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है कि अब छोटे टाइम फ्रेम में ये एसेट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपने 10 मिलियन लिया, 10 मिलियन से उसने अपने एसेट खरीदा और उसको 12 मिलियन पे बेच दिया, तो आपका ये प्रॉफिट हो गया। तब तो प्रॉफिट जब हो गया तो आपको लोन वापस करना है, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको 0.09% आवे को जाएगा। अब इन केस नुकसान हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं बचते तो आप वापस कैसे करोगे लोन। तो उसमें क्या होता है कि ये रिवर्स हो जाएगी ट्रांजैक्शन। जी हाँ, आवे लोन्स की जो फ्लैश लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम पीरियड होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बिटकॉइन में एक ब्लॉक का टाइम होता है 10 मिनट, तो आपको इतने कम टाइम पीरियड के लिए आपको लोन्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़े अमाउंट में लोन्स लेते हैं, जो सबसे बड़ा लोन है मान लीजिए $25 मिलियन का उन्होंने उठाया अभी पीछे, और किसी ने 11 मिलियन उठाया है, तो इतने बड़े बड़े लोन्स पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी होगी। आप 1-2 मिलियन बहुत ही सेकंड्स में बना सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए नुकसान हो जाता है तो जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, तो जो लोन्स का पैसा आपने उठाया था वो वापस आवे के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से यूजर्स का जो प्रोटेक्शन किया जाता है, तो जो इंटरेस्ट वो लेता है आवे आपसे 0.09%, अगर आपका प्रॉफिट होता है वो वहां पे लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि वहां पे लिक्विड देंगे मनी, और कुछ लोग क्या होंगे वहां से लोन लेंगे। तो जो पर्सन लोन ले रहा है उसको क्या करना, अपने प्रॉफिट में से शेयर देना 0.09%, और जिन लोगों ने वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, फंड्स प्रोवाइड करे हैं, उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो आप ऐसा समझिए कि आवे प्रोटोकॉल में कुछ लेंडर्स भी होंगे, कुछ गिवर्स भी होंगे, जो कि स्टेकर्स एज ए स्टेक पार्ट करेंगे कि हाँ अपनी क्रिप्टो को स्टेक कर देंगे और वहां से इंटरेस्ट देंगे। और जिस तरीके से डीफाई की ग्रोथ हुई है वो यही दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो सारे प्रोटोकॉल्स है ये अपनी स्पीड पे बढ़ेंगे, चाहे मेकर हो, कंपाउंड हो, बैलेंसर हो, यूनिस्वैप हो, ये सारे लिक्विडिटी पूल्स हो गए, कुछ के गवर्नेंस टोकन्स है, ये सारी काफी तगड़ी स्पीड पे बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक न्यूज कवर करी थी कि $3 बिलियन के जो एसेट्स है वो डीफाई में लॉक्ड हो चुके हैं, और अभी न्यूज आ रही है कि $3.75 बिलियन के जो एसेट्स हैं वो डीफाई में लॉक हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, जो दिखाता है कि लोगों में इतना ज्यादा विश्वास है इस टाइम पे डीफाई को लेके। लेकिन मैं आपको यहां पे आगाह करना चाहता हूं कि 2017 में हर एक बड़ी कंपनी जिसके नाम के पीछे ब्लॉकचेन लगता था वो स्कैम करके गई थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने स्कैम किया है, आईसीओ स्कैम्स हुए, और उसी वजह से बबल बना था जो 2017 का बबल था। तो आपको 2020 में कहीं वैसा सा बबल ना बने कि हर कंपनी जो डीफाई कह रही है, तो डीफाई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डीफाई का मतलब ये नहीं है कि आप टोकन बना दो और उसके पीछे डीफाई लगा दो। डीफाई का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। वहां पे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होगी। जैसे अब बाइनेंस का टोकन है, बीएनबी टोकन, तो वो बाइनेंस की कंपनी डिसाइड करेगी कि इस टोकन के साथ क्या होगा, इसका टोकन बन कितना होगा, कितने % में हम जो मार्केटिंग सप्लाई है वो कम करेंगे, सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न कर देंगे। जबकि डीफाई में कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं होती। वहां पे जो जिन लोगों ने उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके उसके पास शेयर्स हैं, वो
वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे गवर्नेंस टोकन जो होते हैं, जैसे कंपाउंड का आपके पास गवर्नेंस टोकन है, तो जितने अमाउंट के आपके पास गवर्नेंस टोकन होंगे उतना आपके पास वोटिंग राइट होगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, कि यहाँ पे जो भी डिसीजन हो रहे हैं कोई एक बंदा इंडिविजुअल या फिर कंपनी नहीं ले रही, सारी कम्युनिटी मिलकर लेगी। वहां पे वोटिंग्स होती हैं कि आप बताइए कि हमें इस टोकन को रखना चाहिए या फिर इसको डीलिस्ट कर देना चाहिए। तो सारी चीजें कम्युनिटी से पूछ के की जाती हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगर आपको ऐसा कोई कंपनी लगती है कि हाँ डीफाई के नाम पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नाम पे एमएलएम स्कीम चला रहे हैं और आपका पैसा उड़ाने की कोशिश करें, तो इन लोगों से सावधान रहिए और जो बढ़िया प्रोटोकॉल्स है उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। जैसे लैंड प्रोटोकॉल, जो आवे का खुद का एक गवर्नेंस टोकन है लैंड, वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, कंपाउंड भी काफी ज्यादा बड़ा है, मेकर डाओ भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा। अभी देखे अभी तक काफी बढ़िया परफॉर्म करा है। आगे जाके देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से डीफाई में और ग्रोथ आती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो न्यूज़ मैंने अभी आपको बताई है आप उसको डिटेल में पढ़ो, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। हमारी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपको न्यूज़ मैंने बताई है वो डिटेल में है। वहाँ पे आप ब्लॉग्स हम देख सकते हैं, आप डेली हम न्यूज़ अपडेट्स डालते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल अपडेट्स डालते हैं। वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आके अपडेट आपको मिलते रहे। एट द सेम टाइम आप रेगुलरली ब्लॉग्स भी पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पर हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारी वेबसाइट www.finstart.in पे जा सकते हैं और वहाँ पे डिटेल में जो भी हमने न्यूज़ यहाँ पे कवर करते हैं उसको वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी हम आर्टिकल्स वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ब्लॉग शेयर करते रहते हैं, तो उन सबको ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।